पहला क्वेश्चन 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरे। पहला क्वेश्चन, जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। देखो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा निकालना है। सॉल्यूशन, x का वैल्यू कितना है 1। समीकरण पर लिखो 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1 है तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 माइनस 2y और 3 और 1 4 इक्वल टू माइनस 4। समझ गया? 3 और 1 जोड़ने पे 4 माइनस 2y इक्वल टू 0। 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 4, तो y बराबर माइनस 4 बटा माइनस 2 कट जाएगा तो y इक्वल टू 2। माइनस से माइनस तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2। रिक्त स्थान में 2 भरेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, जब y इक्वल टू 5 हो तो x इक्वल टू क्या होगा। सॉल्यूशन, समीकरण लिख लेंगे 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। y का वैल्यू 5 तो जहाँ y लिखा है वहाँ 5 लिखेंगे तो 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5 टू जा 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस 10 प्लस 1 कितना होगा माइनस 10 प्लस 1 तो माइनस 9 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू माइनस 9 है उस तरफ प्लस 9 हो जाएगा तो x इक्वल टू 9/3। 3 जा 9, x का वैल्यू आ गया 3। आंसर रिक्त स्थान में भरेगा, रिक्त स्थान में 3 भराएगा। ठीक, देखो यहाँ निम्नांकित में सही गलत को पहचानना है। ठीक, समीकरण 5x माइनस 2y इक्वल टू 7 का एक हल x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 है कि नहीं वो पहचानना है। ठीक है, इसके पहचानने के 2 मेथड। ठीक, यहाँ मेथड नंबर 1 में x y दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखो 5x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। ठीक, तो इसको मान लेंगे LHS, इसको मान लेंगे RHS। इसको LHS मानेंगे, इसको RHS मानेंगे। तो यहाँ LHS से चलते हैं। LHS में है 5x माइनस 2y। ठीक है, और x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है तो 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4। 5 3 जा 15 माइनस 4 2 जा 8। हटाने में कितना बचेगा 7 आ जाएगा 7। तो इसका मतलब ये सही है। सही है। मेथड नंबर 2 सेकंड मेथड। अब इसमें किसी एक का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे या फिर y का वैल्यू रखेंगे। देखो 5x माइनस 2y इक्वल टू 7 है तो x का वैल्यू हम रखते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। इसमें y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू 4 आ जाता है तो सही है। तो 5 मल्टीप्लाई 3 तो 15 मल्टीप्लाई 2y इक्वल टू 7 तो माइनस 2y इक्वल टू 7 माइनस 15 माइनस 2y इक्वल टू कितना बचेगा 8 माइनस 8। तो y इक्वल टू माइनस 8 y माइनस 2 माइनस माइनस कटेगा तो 4। तो y इक्वल टू 4 आ गया, इसका मतलब सही है। इसमें हम x का वैल्यू रख सकते हैं और y का वैल्यू रख के x का भी मान निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक, देखो यहाँ प्रत्येक समीकरण युग्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 1 ये समीकरण फर्स्ट हुआ। सेकंड dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0 समीकरण सेकंड। इसमें कहा गया का एक हल होता है तो इसमें कोई कंडीशन दिया हुआ है कोई कंडीशन नहीं है तो इसका एक हल भी होता है, अनंत हल भी होता है, कोई हल नहीं भी होता है। इसका मतलब का एक हल लिखा हुआ गलत है। ठीक है, इसमें कंडीशन अगर पहली बार कट जाता है, अगर नहीं कटता, अगर सब बराबर हो जाता है तो अनंत हल हो जाएगा।
पहली बार कट जाएगा तो एक हल हो जाएगा और दूसरी बार कटेगा तो कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे अनगिनत हल भी हो सकता है, कोई हल भी नहीं हो सकता है, इसलिए लिखा हुआ कथन गलत है। ठीक है। हाँ गलत। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अविरोधी समीकरण युग्म a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 का केवल एक हल होता है। यहाँ दिया हुआ कि अविरोधी समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है, सही कि गलत बताओ? सही। अविरोधी समीकरण युग्म का अविरोधी समीकरण का एक हल होता है जो सही है। ठीक, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें भी पहचानना है सही है कि गलत। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 के अतिरिक्त p के सही मानों के लिए युगपत समीकरण 4x प्लस पी वाई इक्वल टू -8 2x प्लस 2y इक्वल टू -2 का अद्वितीय हल होगा। पहले तो अद्वितीय समझते हैं क्या होता है। देखो यहाँ अद्वितीय का मतलब अद्वितीय, अद्वितीय का इंग्लिश होता है यूनिक। यूनिक मतलब क्या होता है? एक। यूनिक चीज एक ही ना होता है। अद्वितीय माने एक है, दूसरा नहीं हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। जो एक है वो दूसरा नहीं हो सकता है, तो उसे अ लगा देंगे। द्वितीय, द्वितीय माने दूसरा, अ माने नहीं हो सकता है। ठीक, अद्वितीय माने एक के अलावा दूसरा कोई हल नहीं हो सकता है। अद्वितीय का मतलब समझेंगे केवल एक हल। ठीक है, केवल एक हल अद्वितीय का मतलब। एक हल का कंडीशन क्या होता है? a बटा डी इक्वल टू बी बटा ई, ये नॉट इक्वल होना चाहिए, ये होता है अद्वितीय का कंडीशन। ठीक है, ठीक। और देखो अद्वितीय का मतलब कितना हल? एक हल, केवल एक हल। तो अब इसको हम तोड़ते हैं। तो 4x प्लस पी वाई इक्वल टू -8, इसको व्यापक रूप में बदलेंगे। व्यापक रूप क्या होता है? दो चौरैखिक समीकरण का। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको इस समीकरण को इस रूप में व्यक्त करते हैं। 4x प्लस पी वाई -8 है तो इस तरफ +8 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको भी चेंज करते हैं। 2x प्लस 2y -2 है तो +2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको a बटा डी इक्वल टू बी बटा ई इक्वल टू सी बटा एफ में इन दोनों समीकरण को व्यक्त करते हैं। देखो a कितना है तो ये हो जाता है a, ये b, ये c, ये d, ये e और ये f। a हो गया 4, d कितना है तो 2, b कितना है तो p है और e कितना है तो 2 इक्वल टू 8/2। ठीक, अब जो कट रहा है उसको काट लो। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 2/1 इक्वल टू p/2 इक्वल टू 4/1। ठीक है, और क्या क्या है? 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण, तो यहाँ पे 4 रखते हैं। 2/1 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 4/1। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2/1 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 4/1। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल हो गया। हाँ जी, और यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कोई हल नहीं होने का है। ठीक है, ये कंडीशन है कोई हल नहीं होने का। यहाँ कहा क्या? 4 के अतिरिक्त, 4 के अलावा हम कुछ भी यहाँ पे मान रखते हैं। यहाँ पे 3 रखेंगे, देखो फिर से समझाते हैं। यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, यहीं पे कट जाएगा ना। देखो 2/1 इक्वल टू, यहाँ पे 3 रखेंगे 4 की जगह, यहाँ 2 रखेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो भी कट जाएगा, 2 रखेंगे तो भी कट जाएगा, सिर्फ 4 रखने पे नहीं कटता है। इसीलिए 4 के अतिरिक्त
p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण का मान का अद्वितीय हल होगा, तो ये कंडीशन सही है। ठीक है, आंसर सही।